नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे उलझे हुए केस में से एक आरुषि तलवार हत्याकांड की। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी इतने सालों बाद भी एक पहेली बनी हुई है। चलिए आज इस गुत्थी को समझने की एक कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, एक कमरा जो अंदर से बंद है और उसमें 2 हत्याएं, पर कातिल कौन? ये वो सवाल है जिसने ना सिर्फ देश को बल्कि सीबीआई जैसी टॉप एजेंसी को भी सालों तक चक्कर में डाल दिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? सच क्या है? तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक सुबह से, एक ऐसी सुबह जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तारीख थी 16 मई 2008। जगह नोएडा। तलवार परिवार के लिए ये कोई आम सुबह नहीं थी। ये वो सुबह थी जो उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान लेकर आए। घर के अंदर क्या मिला? 14 साल की आरुषि अपने ही बेडरूम में मृत, उसका गला रेता हुआ था। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि कमरे का दरवाजा वो अंदर से बंद था। घर में जबरदस्ती घुसने का मतलब कोई फॉर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। अब सवाल ये था कि आखिर कातिल कौन था और वो आया कैसे और गया कैसे? तो पुलिस का शक सबसे पहले किस पर जाएगा? जाहिर है घर के नौकर हेमराज पर, जो उस सुबह से गायब था। तो शुरू में तो कहानी बिल्कुल सीधी लग रही थी कि हेमराज ने ही मर्डर किया है और वो भाग गया। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि केस सुलझ गया है, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो देखिए, पहले 24 घंटे तो पुलिस, मीडिया सब एक ही बात कह रहे थे, कातिल हेमराज है। लेकिन बस अगले ही दिन एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी, पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। जिस हेमराज को मेन सस्पेक्ट मानकर पूरी पुलिस फोर्स ढूंढ रही थी, उसकी लाश मिली। कहाँ? उसी घर की छत पर। और उसकी हत्या भी ठीक उसी बेरहमी से की गई थी। अब सोचिए, सवाल कितना पेचीदा हो गया था। अगर जो मेन सस्पेक्ट था वो खुद एक विक्टिम निकला, तो फिर असली कातिल था कौन? मतलब कोई तो था जिसने उस रात 2 मर्डर किए और फिर जैसे हवा में ही गायब हो गया। और बस यहीं से शुरू हुआ गलतियों और उलझनों का एक ऐसा सिलसिला जिसने इस सीधे से दिखने वाले केस को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सबसे पहले तो जांच की शुरुआत में ही बहुत बड़ी गलतियां हुई। क्राइम सीन को ठीक से सील ही नहीं किया गया। नतीजा, कई अहम सबूत या तो खराब हो गए या खो गए। और फिर बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस ने एक थ्योरी सामने रख दी, ऑनर किलिंग। और शक की सुई सीधे आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार पर आकर टिक गई। मामला जब सीबीआई के पास पहुंचा तो लगा कि अब सच सामने आएगा, पर यहां तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। सीबीआई की जो पहली टीम थी उसने कहा कि कातिल कोई बाहरी था, पर फिर कुछ टाइम बाद एक दूसरी टीम आई और उसने पूरी जांच को पलटते हुए कह दिया कि नहीं, हत्या तो माता पिता ने ही की है। सोचिए, एक ही एजेंसी और 2 एकदम अलग अलग थ्योरी। अब जब जांच ही इतनी उलझी हुई थी तो इसका असर अदालत की कार्रवाई पर तो पड़ना ही था। और यहां भी हमें 2 बिल्कुल उल्टे फैसले देखने को मिले। देखिए, 2008 में ये डबल मर्डर हुआ। इसके 5 साल बाद 2013 में माता पिता को दोषी करार दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 4 साल और बीते और 2017 में उन्हें बरी कर दिया गया। और आज ये केस जस्ता तस है, अनसुलझा। तो 2013 में हुआ ये कि गाजियाबाद की एक सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपति को दोषी मान लिया। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। पर यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, ये फैसला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर था। कोई डायरेक्ट प्रूफ, कोई सीधा सबूत नहीं था। बस हालातों को एक साथ जोड़कर एक नतीजा निकाला गया था। लेकिन फिर इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वहां कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सिर्फ शक की बिना पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। और बस इसी एक लाइन के आधार पर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी कर दिया। कोर्ट का साफ कहना था कि सीबीआई ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए जिससे ये साबित हो कि कातिल वही है और शक की कोई गुंजाइश ना बचे। तो इस फैसले के बाद हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए, उसी पहले सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था। आज देखिए, इतने साल हो गए लेकिन इस केस का कोई नतीजा नहीं है। कौन था असली कातिल? पता नहीं। हत्या क्यों की गई?
इसका भी कोई पक्का जवाब नहीं है। और सच कहें तो ये केस हमारी जांच एजेंसियों और हमारे न्याय सिस्टम पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री ये आज भी एक ऐसी कहानी है जिसमें जवाब बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा। अगर माता पिता कातिल नहीं थे तो फिर कौन था? वो कौन था जिसने 2 लोगों की जान ले ली? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।